दोस्तों, पुराने समय में ब्रह्मचर्य के लिए एक उचित शिक्षा दी जाती थी और लोग ब्रह्मचर्य को लेकर सजग रहा करते थे और हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य के नियमों के बारे में जानता था और यह भी जानता था कि ब्रह्मचर्य के समय किन सजगता को ध्यान में रखना होता है। लेकिन बीच में समय कुछ ऐसा रहा जिसमें ब्रह्मचर्य की अवधारणा बिल्कुल लुप्त सी हो गई और लोग अपने मनमानी का आचरण करने लगे। और ज्यादा दिक्कत तो तब आई जब इस आधुनिकता का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा और लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल पहुंचने लगा और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने का छोड़ो, लोग ब्रह्मचर्य का मतलब तक भूल गए, क्योंकि यह आधुनिकता लोगों को वैसी चीजें उपलब्ध करवाने लगी जो लोगों के ब्रह्मचर्य को तोड़ने लगी और लोग अपने मोबाइल में ऐसी चीजें खोजने लगे और ऐसे चलचित्र देखने लगे जिनसे आज की हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ही बड़ी बड़ी सती झेलनी पड़ी। यह सती लोगों को अपने शरीर पर देखने को मिली, मानसिक स्तर पर देखने को मिली। लोग इससे बहुत चिंतित हुए और इसको सही करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की अवधारणा फिर से लोगों में आने लगी। और आज लोग ब्रह्मचर्य के बारे में सजग हो रहे हैं और इसके मतलब को समझकर इसे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य के पालन पर अपने बहुत सारे उपदेशों में उपदेश दिया और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य की सती जो हमें होती है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही वीर्यवर्धक योग के बारे में जो आपको वीर्य सती से नुकसान होता है उसको ठीक करेगा। इसके साथ साथ तुम्हें कुछ और चीजों के बारे में ध्यान देना होगा। आप उन पर ध्यान देंगे तो आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त होंगे और तेजी से आपको लाभ प्राप्त होंगे। चलिए सारी बातें बड़े विस्तार से और आसान शब्दों में समझते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। वह गुरु अपने सभी शिष्यों को रोजाना उपदेश दिया करते थे और जीवन में सही राह पर चलने का मार्गदर्शन दिया करते थे। एक बार एक नौजवान लड़का उन गुरु के पास आता है और आकर उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं अपने शरीर का नाश अपने ही हाथों कर चुका हूं। मुझे कमजोरी और थका हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मैं जब 16 साल का था तभी से मुझे गलत कार्यों की आदत लग गई। तभी से मैंने अपने शरीर की शक्ति को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समय तो आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे समझ आ चुका था कि मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। इसीलिए गुरुवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने ऊर्जा, अपने शरीर की शक्ति जो नष्ट हो चुकी है उसकी भरपाई कर पाऊं, ताकि मेरा शरीर पहले की तरह ऊर्जावान हो जाए। इसके बाद वह गुरुजी उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि बेटा, इसका समाधान मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं, तुम इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। देखिए, अगर आपको किसी भी पात्र में किसी भी तरल वस्तु को रक्षित करना होता है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि आप यह अच्छे से समझ लें कि उस पात्र में किसी भी तरह का कोई छेद नहीं होना चाहिए। अगर उस पात्र में कोई भी छेद होगा तो आप उसमें कुछ भी तरल पदार्थ डालेंगे तो वह नीचे से निकलता रहेगा। बौद्ध भिक्षु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस समस्या का समाधान तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, तुम्हें संयम रखना होगा, यानी कि तुम्हें यह अपनी गलत क्रिया को रोकना ही होगा। मैं जानता हूं बेटा कि मन को रोकना सरल काम नहीं है, क्योंकि मन व्यक्ति को बड़ा ही भटकाता रहता है। और बेटा, जैसा तुम्हारा आज से पहले का जीवन रहा है, आज से पहले की तुम्हारी जीवन की यादें रही हैं, उस हिसाब से तुम्हारे मन को रोकना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे मन में वही विचार आएंगे और फिर तुम्हारा मन फिर से वही क्रिया करना चाहेगा। लेकिन अगर आप एक संकल्प लेते हैं कि आज से मैं यह सब गलत क्रियाएं छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, तो आप धीरे धीरे अपने मन पर काबू कर पाएंगे। और कुछ दिनों के संकल्प के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने मन पर विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्रियाओं को नहीं रोकेंगे और निरंतर अपनी क्रियाओं में लीन रहेंगे तो आपको वह समय कभी नहीं मिलेगा जब आप अपने मन पर काबू कर पाए। आप निरंतर क्रियाएं करते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे और आपको लगेगा कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है और आप अपने विचारों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर, जब आप अपनी क्रियाओं को रोक लेते हैं तो तुम अपने विचारों को सोचने की तरफ आगे बढ़ोगे और तुम फिर यह सोचोगे कि मैं अपने विचारों को देखता हूं
और फिर तुम देखोगे कि मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। इसीलिए बेटा, सबसे पहली बात तो यही है कि जब तक तुम अपनी क्रियाओं को नहीं रोकोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपनी क्रियाओं को रोके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि बेटा, आइए सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूं जिनको तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी तुम इन समस्याओं से बाहर निकलोगे। जो नियम मैं तुम्हें बता रहा हूं वह नियम आज से पहले भी हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। इसीलिए इन नियमों को ध्यान से समझे और इनका पालन करें। बेटा, सबसे पहले तुम इस चीज को समझो कि जैसे एक पौधा अपने शुरुआत के दिनों में होता है तो उसे अधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, पानी और खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वही पौधा एक पेड़ बन जाता है तो उसे ज्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ठीक इसी प्रकार का हमारा शरीर होता है। जब कोई व्यक्ति 16 से 20 साल की उम्र का होता है तो उसे अधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का शरीर विकसित हो रहा होता है। लेकिन व्यक्ति इसी समय में अपने शरीर का नाश कर लेता है। आपको इन समस्याओं से बाहर आना है तो आपको ब्रह्मचर्य के 5 नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों को समझने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपने वीर्य सती के नुकसान को ठीक कर पाएंगे। आगे बौद्ध भिक्षु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने ऊपर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। बेटा, जो इंसान लापरवाह है वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको समझना होगा कि अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी विचार आता है काम से संबंधित, तो वह एक विचार ही आपको भ्रष्ट करने के लिए काफी है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे कोई एक भूसे का ढेर है। अगर उस भूसे के ढेर में एक आग की चिंगारी भी लग जाती है तो वह एक आग की चिंगारी उस पूरे भूसे को जलाने के लिए काफी है। वह एक आग की चिंगारी उस भूसे को जलाकर राख कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। वैसे ही आपके मन में पहले से ही बहुत सारे कुसंस्कार संग्रहित हैं, और जैसे ही कोई काम रूपी विचार आता है और आप उस विचार पर ध्यान देने लगते हैं, उसमें रस देने लगते हैं, तो भूसे की तरह वह एक विचार रूपी चिंगारी ही फिर से तुम्हारे मन को तृप्त कर देगी, और आपके मन में पहले की जो स्मृतियां हैं वह पुनः उस चिंगारी से जल जाएगी, और आपकी स्मृतियों में छिपी हुई काम वासना आपको पुनः गलत क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए बेटा, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने विचारों की तरफ ध्यान दें। अगर कोई छोटा सा भी विचार आता है तो उसको पुनः हटाए। आगे बौद्ध भिक्षु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको व्यायाम करना होगा। बेटा, अगर आप निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं और व्यायाम नहीं करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। आपने ब्रह्मचर्य का पालन तो किया, ऊर्जा भी संग्रहित की, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग आप ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो वेग बनेंगे और गलत स्थानों पर आपकी ऊर्जा खर्च होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए रोजाना आप 1 घंटे के लिए ऐसा मजबूत व्यायाम करें जिसमें आपका पसीना निकले, जिसको करने से आप थके, जिससे कि आपके शरीर में टूट फूट है, मांसपेशियां ब्रेक होती हैं, आपकी ऊर्जा उन मांसपेशियों को ठीक करने में लग जाए और इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप 1 घंटे का अच्छा व्यायाम करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया मजबूत होगी, आपको कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपका मल अच्छे से निष्कासित होगा और आपकी ऊर्जा भी अच्छे कार्यों में लगेगी। आगे बौद्ध भिक्षु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको आध्यात्म को अपने जीवन में धारण करना होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह जो मेरी माया है यह इंसान को फंसाए रखती है। अगर आप अपने आप को इस माया से बाहर निकालना चाहते हैं या फिर इस माया से ऊपर निकलना चाहते हैं तो मेरा नाम लेने से, मेरे से जुड़ने से, अपने मन को मेरे में निवेश करने से ही आप मेरी माया से ऊपर उठ सकते हैं। जब आपके शरीर में तमोगुण वृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जब तक आप उन तमोगुण वृत्तियों से सतोगुण वृत्तियों में नहीं आएंगे तब तक आप ब्रह्मचर्य हैं। आपका मन तो चाहता है कि आप इस अंधेरे कुएं में ही पड़े रहे, लेकिन आपको तो प्रकाश की ओर जाना है। इसीलिए आपको मन के विपरीत कार्य करना होगा। जैसे कि जब बर्तनों में चिकनाहट पैदा होती है तो उसके विपरीत साबुन के प्रयोग से हम उस चिकनाहट को हटा पाते हैं, ऐसा ही आपके मन के साथ होता है। इसको इस तरह से समझे, क्योंकि जो आपके मन का मेल है
उसको साफ करने के लिए ये जो परमात्मा है वही एक ऐसा साबुन है जो आपके मन के मेल को साफ कर सकता है। तो ऐसे में जहां आपकी श्रद्धा है वहां उनके साथ आप जुड़े। ऐसा करने से आप चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा करने से आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि चौथा नियम है ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करें, यानी आपको सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि समय भी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है यह सतोगुण प्रवृत्ति का होता है और दिन का समय रजोगुण प्रवृत्ति का होता है और रात्रि का समय तमोगुण प्रवृत्ति का होता है, सतोगुण प्रवृत्ति। समय के दौरान आप ध्यान साधना और मन को शांत करने वाली क्रियाएं कर सकते हैं। इस समय में आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सुबह का समय वात प्रधान होता है, यानी इस समय हमें शौच आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन आप इससे निवृत्त नहीं होते हैं। आप अपने मल को निष्कासित नहीं करते हैं तो आपका वीर्य निष्कासन होता है। आपको स्वप्न दोष होता रहता है, यानी कि स्वप्न दोष की अधिक समस्याएं ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ही होती हैं। इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लें और उठकर परमात्मा का नाम लें, योग अभ्यास करें। इसके बाद गुरु जी 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने आहार पर भी ध्यान दें। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय लोगों को यह परेशानी आती है कि वह प्याज और लहसुन के प्रयोग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए सही नहीं है, लेकिन प्याज लहसुन से भी बुरा आपके लिए बासी भोजन होता है, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड आदि। इसीलिए आप पहले उन चीजों को छोड़ने का प्रयास करें जो आपके लिए ज्यादा हानिकारक है। आप लहसुन प्याज को छोड़ पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं तो आप इन फास्ट फूड, जंक फूड इनको जरूर छोड़ें। यह आपके लिए छोड़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को अपना रात का खाना बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। इसके साथ ही आपको पौष्टिक भोजन करना चाहिए ताकि आपके शरीर को ताकत मिल सके। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नियम तो बता दिए हैं जो तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करते समय ध्यान में रखने चाहिए। आइए अब मैं तुम्हें एक योग बताता हूं जिसकी मदद से ब्रह्मचर्य नाश की सती की भरपाई तुम जल्दी से कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल करनी है वह है मखाना। मखाने आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेने हैं और इनको सूखे ही रोस्ट करना है। मखाने में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो फ्री रेडिकल को रोकते हैं और आपके शरीर को एक अच्छी स्थिति में लेकर जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी मांसपेशियों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरे स्थान पर आपको चने का प्रयोग करना है। भुने हुए चनों का प्रयोग आपको इसके छिलके के साथ ही करना है। अगर आप इसका छिलका उतार देंगे तो इसमें से फाइबर की मात्रा कम हो जाएगी। आपको 100 ग्राम की मात्रा में भुना हुआ चना लेना है। 100 ग्राम चना में आपको 7 ग्राम फाइबर मिलेगा और भी ऐसे अनेक तत्व मिलेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, जो आपके शरीर को पुष्ट बनाने, बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तीसरे स्थान पर आपको छुहारे का प्रयोग करना है। छुहारा आपकी धातु को पुष्ट करने के लिए, शरीर की कमजोरी को दूर करने व बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको 10 छुहारे लेने हैं और उसकी गुठली को निकाल लेना है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। चौथे स्थान पर आपको सोट का इस्तेमाल करना है। सोट एक ऐसी चीज है जो आपकी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत ही तेजी से काम करती है। जठराग्नि के बढ़ने के कारण जो भी आपके शरीर में जाएगा वह ठीक प्रकार से तुम्हारे शरीर को लगेगा। सोट से इस नुस्खे के सभी गुण आपको अच्छे से मिल पाएंगे, क्योंकि सोट आपके पाचन को सही करता है। आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए 2 चम्मच की मात्रा में सोट लेना है। 5वें स्थान पर आपको सफेद मूसली का प्रयोग करना है। यह आपको 4 चम्मच की मात्रा में लेनी है। और 6ठे स्थान पर आपको अश्वगंधा का प्रयोग करना है। यह आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए और उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आपकी चिंता को यह दूर करेगी। यह आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए भी बहुत सहायक है और आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए भी यह बहुत अच्छा कार्य करती है। इसकी भी आपको 4 चम्मच लेनी है। और 7वीं और अंतिम वस्तु है मिश्री। आपको इसमें 100 ग्राम की मात्रा में मिश्री कूटकर डालनी है
और इसका पाउडर बनाकर आपको इसमें डालना है। इससे आपका यह योग मीठा हो जाएगा और यह आपके बल को बढ़ाने और शरीर को पुष्ट करने में बहुत ही फायदा करेगा। इसके बाद आपको चना मखाना और छुआरे इनको मिश्री में डालकर ग्राइंड करना है और अश्वगंधा, सफेद मूसली आदि जो पाउडर की अवस्था में है उनको ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इन सभी को एक जगह मिलाकर रखें और एक कांच के बर्तन में ढक कर रख दें। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बेटा अब तुम यह समझो कि तुम्हें इसको कब और कैसे प्रयोग में लेना है, तो यह इतनी ही मात्रा में बना होगा जिसका प्रयोग तुम 1 महीने तक कर पाओगे। इसकी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को प्रयोग करनी है, या फिर केवल आप 1 चम्मच ही शाम को प्रयोग कर सकते हैं। यह भी आपके लिए ठीक रहेगा। सोने से 1-1.5 घंटे पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। और अगर सुबह आप इसका प्रयोग करते हैं तो 1 चम्मच पाउडर मुंह में फांक लेकर ऊपर से 2-3 घुट दूध आप पी सकते हैं। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा यह आपका एक योग है, इससे आपको बहुत ही तेजी से और अच्छे वाले लाभ मिलेंगे। लेकिन बेटा इस योग के साथ जो मैंने तुम्हें नियम बताए उनका भी तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वॉइस ओवर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।